रीसेंट स्टडीज बताती हैं कि पिछले 20 सालों के अंदर सिटीज यानी कि शहरों के अंदर रहने वाले लोगों का टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, काफी मात्रा में बढ़ चुका है, जिसकी वजह से पहले के कंपैरिजन में हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक जैसी चीजें काफी मात्रा में बढ़ गई हैं। इनफैक्ट कोविड-19 के बाद ऐसा क्या हुआ है कि हार्ट अटैक के चांसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। आज ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है बिकॉज ऑफ यू ऑफिशियल मीटिंग, तो कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को थोड़ा जल्दी बट अच्छे से कवर करूं। आज हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड रिसर्च ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक एंड कोविड-19। सबसे पहले हम समझेंगे कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हार्ट अटैक के चांसेस कैसे बढ़ जाते हैं। सो बेसिकली हार्ट अटैक आता कैसे है। फिर समझेंगे कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं और अगर ये हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या ये सही है। फिर समझेंगे कोविड-19 के बाद हमारे हार्ट अटैक के चांसेस क्यों बढ़ गए हैं और कितने बढ़े हैं। फिर समझेंगे हार्ट अटैक के लक्षण यानी सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। और सबसे लास्ट में समझेंगे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जिनको करने से हम हार्ट अटैक के रिस्क बहुत कम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का वैक्सी सब्सटेंस या फिर फैट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स बनाता है, विटामिन्स बनाता है, खासकर विटामिन डी एंड हार्मोन्स बनाने में बहुत मदद करता है। तो मतलब कि कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है हमारी बॉडी में अगर ये हमारी बॉडी के अंदर सही मात्रा में है। कोलेस्ट्रॉल 2 तरीके के होते हैं। एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। दूसरा होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। पर हम एलडीएल एंड एचडीएल में इतना भेदभाव क्यों करते हैं, एक को अच्छा और एक को बुरा क्यों बोलते हैं, चलिए समझते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, ये ट्रैवल करता है हमारे ब्लड में और वहां जाता है जहां हमारे सेल्स को इसकी जरूरत होती है। बट अगर हमारे ब्लड में ज्यादा एलडीएल होता है तो वो हमारी कॉर्नरी आर्टरीज की वॉल में एक तरह का फैटी सब्सटेंस बन के जमा होने लगता है, जिसको हम प्लेक बोलते हैं। और समय के साथ साथ जब ये बढ़ने लगता है तो हमारी कॉर्नरी आर्टरीज की वॉल में ये हमारी आर्टरीज को छोटा कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड सही से हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाता। और जब ये प्लेक बढ़ जाता है या फिर फट जाता है तो हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज बन जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड वहीं रुक जाता है और हार्ट तक नहीं पहुंच पाता। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम में से काफी लोग स्कूटी, स्कूटर, बाइक या फिर कार चलाते हैं। इन सब मशीन्स के अंदर मेन पार्ट होता है इंजन, जिसको चलाने के लिए चाहिए होता है इंजन ऑयल। तो इसको ऐसे समझिए कि इंजन आपका हार्ट है और इंजन ऑयल आपका ब्लड है। तो एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि अगर आप कार चला के अपने ऑफिस जा रहे हैं और आपका इंजन ऑयल लीक हो रहा है और आपको नहीं पता चल रहा। एक समय आता है कि इंजन ऑयल पूरा खत्म हो जाता है, तो फिर क्या होता है, बिल्कुल सही, इंजन बंद हो जाता है और हमारी कार आगे नहीं चल पाती। इसी तरीके से अगर हमारे हार्ट को जब ब्लड नहीं मिलता है तो हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है और हमको हार्ट अटैक आ जाता है। अब समझते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल मदद करता है एक्सेस कोलेस्ट्रॉल यानी कि अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को हटाने में हमारी बॉडी के सेल्स, टिश्यू एंड प्लेक से। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एक्सेस कोलेस्ट्रॉल यानी कि अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को हमारे लीवर के पास पहुंचाता है और हमारा लीवर उसको फर्दर ब्रेक डाउन करके रिमूव कर देता है हमारी बॉडी से। इसलिए एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो क्या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज्यादा होना हमारी बॉडी में अच्छा है? हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एडल्ट मेल्स में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की सही मात्रा है 40 to 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल्स में 50 to 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो अगर ये मात्रा हम अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन रखते हैं तो हमारे हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत ज्यादा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होने से आपको कुछ ज्यादा फायदे नहीं मिलते हैं, इनफैक्ट ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। एक स्टडी में पाया गया जिन लोगों का एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा था उनमें 50% ज्यादा चांसेस पाए गए हार्ट अटैक होने के। सो स्टिक टू हेल्दी रेंज, जैसे मैंने कहा, मेल्स के लिए 40 to 60 एंड फीमेल्स के लिए 50 to 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब बात करते हैं कोविड-19 के इफेक्ट्स की ऑन हार्ट अटैक। एक स्टडी हुई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा जिसमें पाया गया कि कोविड-19 इफेक्ट कर सकता है आर्टरीज की वॉल को, उनके आसपास के सेल को, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है प्लेक में जो हमारी आर्टरीज में बना होता है बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और इसकी वजह से हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक स्टडी में पाया गया जिन लोगों को कोविड हुआ था पोस्ट कोविड उनमें कार्डियोवास्कुलर बीमारियों के चांसेस 2 से 71% तक बढ़े हैं। ये डेटा है अक्रॉस द ग्लोब यानी पूरे विश्व का, और इंडिया में ये परसेंटेज लगभग 22% पाई गई। बट कंसीडरिंग द फैक्ट हमारा भारतवर्ष विविधताओं से भरा हुआ है, जब बात आती है हमारी डाइट की, रहन सहन की और वेदर की, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी डाइट, रहन सहन और वेदर में काफी फर्क है। सो इस स्टडी के अंदर ये सारे फैक्टर भी कंसीडर किए गए।
अब समझते हैं हार्ट अटैक के लक्षण यानी सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसा आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, किसी को हार्ट अटैक आता है तो अपने हाथ को चेस्ट पे रखता है और नीचे गिर जाता है। ऐसे हार्ट अटैक के सिम्टम्स के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। इनफैक्ट कई सिम्टम्स तो इतने नॉर्मल होते हैं कि कई लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होना यानी कि सांस फूलना, जबकि आप वो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं जो आप रोज करते हैं। ठंडे पसीने आना या फिर कमजोरी होना और कमजोरी में नीचे गिर जाने जैसा फील आना। पेन होना या डिस्कंफर्ट होना आपके जॉ, नेक, बैक, आर्म या फिर शोल्डर्स में। नोजिया यानी पेट में डिस्कंफर्ट होना या वॉमिट जैसा फील होना या फिर पेट में दर्द होना। चेस्ट में पेन होना या प्रेशर फील करना। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पार्ट कि वो कौन सी 5 चीजें हैं, अगर हम इनको करते हैं तो शायद हार्ट अटैक जैसी नौबत ही ना आए। गाइस, हर बीमारी को कंट्रोल करना या खत्म करने का सबसे बड़ा रामबाण है रेगुलर एक्सरसाइज करना, जिसमें वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग, जिसको हम कार्डियो भी बोलते हैं, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। बट जैसे आजकल काफी न्यूज सुनने को मिल रही है कि जिम में हार्ट अटैक आ रहे हैं या फिर एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक आ रहे हैं। सो गाइस, जिम और एक्सरसाइज ये बनी है हमें फिट रखने के लिए। तो हार्ट अटैक के अंदर हमारे जिम या फिर एक्सरसाइज का कोई हाथ नहीं होता है। बाहर से आपके इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी कितने फिट हैं ये बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है। सो कुछ भी नई फिजिकल एक्टिविटी शुरू करने से पहले अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप जरूर करवाएं और डॉक्टर एंड उसके बाद ट्रेनर से जरूर कंसल्ट करें और उसी के अनुसार ही अपनी एक्सरसाइज का स्केड्यूल बनाएं एंड गो इजी ऑन योरसेल्फ। अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी धीरे धीरे ही बढ़ाएं। दूसरा आता है मेंटेन करना हेल्दी बॉडी फैट यानी कि लीन रहना। कोशिश करें अपने बॉडी वेट को ना बढ़ने दें और अपने बॉडी फैट को भी कंट्रोल में रखें। एंड कंसीडरिंग द फैक्ट हम में से काफी लोग नॉर्मल स्केड्यूल फॉलो करते हैं। कई लोग शॉप पे जाते हैं, कई लोग ऑफिस जाते हैं। इनफैक्ट मैं भी नाइट शिफ्ट करता हूं, ऑफिस जाता हूं। सो कई बारी हमारे लिए डाइट मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है। सो 10 to 20% ऑफ बॉडी फैट नंबर इज गुड नंबर टू मेंटेन। नेक्स्ट आता है स्मोकिंग यानी कि सिगरेट पीना। स्मोकिंग से प्लेक बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है हमारे ब्लड वेसल्स एंड आर्टरीज में। सिगरेट के धुएं का केमिकल हमारे ब्लड को थिक यानी कि गाढ़ा कर देता है और कई बार क्लॉट्स बना देता है हमारी वेन्स एंड आर्टरीज में, और इन क्लॉट्स की वजह से हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बिग नो टू स्मोकिंग। नेक्स्ट आता है हेल्दी एंड क्लीन डाइट मेंटेन रखना। सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट्स का सेवन मिनिमम एंड लिमिट में करना, क्योंकि ये हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देता है हमारी बॉडी में। और प्रोसेस्ड फूड खासकर बर्गर, पिज्जा, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, बिस्किट और शुगर यानी कि मीठा, इन सब का सेवन लिमिट में ही रखें और हेल्दी डाइट पे फोकस रखें, जैसे कि फ्रूट्स, वेजीज, हेल्दी फैट्स, लीन प्रोटीन जैसे कि एग्स, पनीर, किनोवा, फिश, ग्रीन योगर्ट एक्सेट्रा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी बॉडी चेकअप सही अंतराल पे करवाते रहें, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट, क्योंकि ऐसा करने से आपको अपनी बॉडी की कंडीशन पता रहेगी और उसी के अनुसार ही आप अपनी डेली रूटीन और डाइट को चेंज कर पाएंगे। सो गुड लक गाइस एंड टेक केयर ऑफ योर बॉडी।